सुंदरवन जंगल में अभी बारिश का मौसम चल रहा है। उसी वजह से जंगल में सूखे अनाज की कमी है। बहुत कम पंछियों ने अपने घोंसलों में सूखा अनाज जमा करके रखा है। अच्छा हुआ लाडो, हमने सुबह बारिश शुरू होने से पहले ही सूखा अनाज घर में लाकर रख दिया, नहीं तो हम और हमारे बच्चे भूखे रह जाते। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस वर्षावन में सूखा अनाज मिलना बहुत मुश्किल का काम है। बच्चों, अब उस कंबल से बाहर आओ और स्कूल से दिया हुआ होमवर्क पूरा करो। नहीं माँ, हम थोड़ी देर और कंबल में बैठना चाहते हैं। सोनू मोनू, तुम दोनों ने सुना नहीं माँ ने क्या कहा? चलो कंबल से बाहर आ जाओ और अपना होमवर्क पूरा करो। आजकल एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं। माँ, आज कुछ ज्यादा बारिश नहीं हो रही? हाँ बेटी, तुम्हारे इस सुंदरवन जंगल में कुछ ज्यादा ही बारिश होती है। हमारे जंगल में तो सूखा पड़ा है। हमारे यहाँ पानी नहीं मिलता और तुम्हारे यहाँ सूखा अनाज। हाँ, अच्छा हुआ जो बबलू के पापा ने बारिश शुरू होने से पहले घोंसले की छत ठीक कर दी, नहीं तो घोंसले में बारिश का पानी आ जाता। रानो, मैं आ गया। माँ, लगता है बबलू के पापा आ गए। पापा, आप आ गए। अरे रानो, आज हमारे जंगल में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। मैं जहाँ पर अनाज लेने गया था, वहाँ का अनाज पूरा पानी के नीचे चला गया था। मुझे सिर्फ थोड़ा ही अनाज मिला और वो भी भीग गया है। आप चिंता मत कीजिए, ये अनाज भीगा हुआ जरूर है, लेकिन हम इस अनाज से बहुत ही स्वादिष्ट खीर बना सकते हैं। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो हम दोनों मिलकर खीर बनाते हैं। भजिया खाएंगे, हम तो भजिया खाएंगे। भारी बरसात में भजिया खाएंगे, भजिया के साथ में चाय पिएंगे। वाह वाह मीनू मौसी, क्या गाना गाया है। आप इस साल पंछी आइडल में ट्राई क्यों नहीं करती? अरे वो सब छोड़, पहले ये ले चाय और गरम गरम भजिया। अगर मैं पंछी आइडल चली गई तो तुम सबको भजिया कौन खिलाएगा? हाँ, वो भी सही है। अरे बाप रे, आज कुछ ज्यादा बारिश नहीं हो रही। मुझे सूखा अनाज घोंसले में जमा करके रखना चाहिए था। लगता है भूख से मेरी जान निकल जाएगी। आज की रात जैसे तैसे निकल जाए, कल सुबह होते ही मैं पहले जाकर अनाज ले आऊंगा। लेकिन इस वर्षावन में कहाँ मिल रहा है अनाज? पूरा जंगल पानी से भर गया है। ताज़ा खबरों के मुताबिक सुंदरवन जंगल में तेज तूफान के साथ साथ बहुत ही तेज बारिश हो रही है और दूसरी तरफ हमारे पास वाले सहारा जंगल में बारिश की एक बूंद तक नहीं है। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जंगल बडीज न्यूज। अरे वाह, पास वाले जंगल में बारिश नहीं हो रही, इसका मतलब मुझे वहाँ पर सूखा अनाज जरूर मिलेगा। अरे ओ मेरे कामचोर पति, ये लो आपकी अदरक वाली चाय। मुन्ना, खिड़की से बारिश देखना बस करो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। अच्छा हुआ गोरी, मैं सुबह जाकर बहुत सारा अनाज लेकर आया, लेकिन मुझे भूरे की चिंता सता रही है। उसका घोंसला कमजोर है, पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। क्या मैं उसे थोड़ा अनाज देकर आऊं? कोई जरूरत नहीं है उसकी मदद करने की। आपका भाई कामचोर और निकम्मा है। आप खुद के और हमारे बच्चों की फिक्र करो, बाकी जाए तेल लेने। सुबह हो जाती है, बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अभी मुझे जान बचाने के लिए सहारा जंगल जाना ही होगा, चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो। भूरा घोंसले से निकल पड़ता है। अरे ये कलमुहा भूरा इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहा है? कहीं नदी में जान देने के लिए तो नहीं जा रहा? जाने दो, पागल कहेगा। अरे गोरी, वो देखो भूरा, पर ये इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहा है? भूरे, अरे ओ भूरे। भूरा कालू की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर देता है और वहाँ से आगे चला जाता है। अरे ये भूरा मेरी आवाज को सुनकर भी अनसुना कर रहा है। लगता है बारिश की वजह से मेरी आवाज उस तक नहीं जा रही। अजी, अंदर आ जाओ, बारिश का पानी पूरा घोंसले में आ रहा है। ये भैया भी ना झूठी हमदर्दी जताते हैं। अगर इतनी ही भाई की चिंता थी तो कल रात ही आ जाते।
अरे वाह वाह वाह, क्या जंगल है। खिली खिली धूप, बारिश का कोई नामो निशान नहीं। हमारे वर्षावन की बारिश देख देख कर मैं बोर हो गया था। चलो अब मुझे सूखा अनाज ढूंढना होगा। आज 2 दिनों बाद पेट भर खाना हुआ है। चलो अब थोड़ा अनाज अपने साथ भी लेकर जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो पानी ही नहीं है। मुझे बहुत प्यास लगी है। जाने दो, वैसे भी अपने जंगल में पानी ही पानी है। जैसे ही जंगल जाऊंगा पेट भर पानी पीऊंगा। अरे कोई बचाओ, मर गई रे। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है। भूरा आवाज की दिशा के तरफ जाने लगता है। उसे एक कौवी जमीन पर बैठकर रोती हुई दिखाई देती है। भूरा उसके पास चला जाता है। अरे अरे, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? जी, मैं वो 3 दिनों से भूखी हूँ। इस वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रही। इसी वजह से मुझे रोना आ रहा था। बस इतनी सी बात? ये लो, तुम ये अनाज खा लो। कौवी पूरा अनाज चट कर जाती है। क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? हाँ, अब मुझे पहले से बेहतर लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कौवे जी। लेकिन आप कौन हो? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। मेरा नाम भूरा है। मैं पास वाले सुंदरवन जंगल से आया हूँ। हमारे जंगल में बहुत ज्यादा बारिश होती है। हमारा जंगल एक वर्षावन है। क्या क्या सच में? मुझे नहीं पता था कि जंगल में इतनी भी ज्यादा बारिश हो सकती है। हमारे जंगल में पानी देखना भी नसीब की बात है। क्या तुम इसी जंगल में रहती हो? और तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। मेरा नाम रीमा है। भूरे जी, मैं इस सूखे जंगल से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। क्या आपके जंगल में मेरे लिए थोड़ी जगह है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारा जंगल इतना बड़ा है कि तुम्हारे जैसे 10 जंगल आ जाएंगे। मैं अभी वापस मेरे जंगल जा रहा हूँ। अगर तुम्हें आना है तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। रीमा और भूरा सुंदरवन जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही दोनों सुंदरवन जंगल में आ जाते हैं, रीमा बारिश को देखकर बहुत चकित हो जाती है। भूरे जी, आप बिल्कुल सच कह रहे थे। इस वर्षावन में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है। ये देखो, ये है मेरा घर। थोड़ा टपकता है लेकिन ठीक ठाक है। तुम अंदर आ जाओ। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे भूरे, तुम कहाँ गए थे? और ये कौन है तुम्हारे साथ? भैया, इसका नाम रीमा है। मैं सहारा जंगल गया हुआ था। मुझे वो वहाँ पर ही मिली। उसे सहारा जंगल में रहना पसंद नहीं था, तो वो मेरे साथ हमारे जंगल में रहने के लिए आ गई है। भूरे, जरा मेरे साथ आओ। अरे भूरे, ये कौन है? क्या तुम किसी को भी हमारे जंगल लेकर आओगे? तुम्हें उसके बारे में क्या पता है? क्या तुम्हें उसके परिवार के बारे में कुछ पता है? और वो रहेगी कहाँ? क्या उसे हमारे जंगल के नियम और कानून पता है? अरे, इन बातों का तो मुझे ध्यान ही नहीं आया। भैया, अब हम क्या करें? चलो उससे पूछते हैं। अरे ओ कौवी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रीमा है। वो सब ठीक है, तुम्हारा जंगल छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? हमारे जंगल में बारिश नहीं होती। साल के 12 महीने सूखा पड़ा रहता है। मैं परेशान हो गई थी। मुझे भी बारिश होने वाले जंगल में अपना आगे का जीवन बिताने की इच्छा थी। इसीलिए मैं भूरे जी के साथ आई हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। भूरा, कालू और रीमा एक घास से बने हुए घोंसले के पास आ जाते हैं। अब तुम आ ही गई हो तो तुम इस घोंसले में रहना। और हाँ, इस जंगल में रहने के कुछ नियम और कानून हैं, वो तुम्हें समझने होंगे। जी जरूर। भूरे के साथ एक अनजान कौवी आ गई है। ये खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। साथ ही साथ राजा जी के कानों तक भी ये खबर चली जाती है। राजा जी उसे महल बुला लेते हैं और जंगल के सारे नियम और कानून समझा देते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे तोहफे भी देते हैं। राजा जी, ये तोहफे क्यों?
हमारे जंगल में आने वाले मेहमान का हम ऐसे ही स्वागत करते हैं। रात हो जाती है। कालू भैया, ये रीमा कौन है और ये अचानक हमारे जंगल कैसे आ गई? हाँ, तुम सही कह रही हो लाडो। क्या सच में इसका कोई परिवार नहीं है? मुझे तो इस कौवी पर जरा भी भरोसा नहीं आ रहा। लगता है ये किसी मकसद से यहाँ आई है। मुझे भी शक है कालू भैया। मुझे तो इस बात का डर है ये भूरे के साथ आ तो गई है, लेकिन भूरा इसे ऐसे ही कैसे लेकर आ गया? अरे क्या है उस भूरे में? लप्पू सा भूरा है, बोलने को आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा कौवा है। उसके साथ ऐसे ही कैसे आ गई वो? और एक तरफ हमारा ये राजा पागल है पागल, आते ही उसको महल बुलाकर तोहफे देने लगा। पागल कहीं का। अगर उस भूरे की वजह से हमारे जंगल पर कोई संकट आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मीनू नाम है मेरा। हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। शुरू में तो रीमा कौवी सब पंछियों के साथ अच्छे से रही, लेकिन धीरे धीरे वो अपने असली रंग दिखाने लगी। वो रोज किसी न किसी पंछी के साथ झगड़ा करने लगी। एक समय ऐसा आया जब जंगल के सारे पंछियों ने मिलकर राजा जी के पास रीमा कौवी की शिकायत कर दी। राजा जी, हम सारे पंछियों को रीमा कौवी बहुत परेशान कर रही है, इसीलिए हम आपसे ये विनती करते हैं कि आप रीमा कौवी को वापस उसके जंगल जाने के लिए कहिए। ठीक है सिपाहियों, जाओ रीमा कवि को बुलाकर लेकर आओ। सिपाही जाकर रीमा कौवी को लेकर आते हैं। रीमा, जब तुम जंगल में नई नई आई थी तब हमने तुम्हें तोहफे देकर तुम्हारा स्वागत किया था और जंगल के सारे नियम और कानून समझाए थे, लेकिन तुमने किसी भी नियम और कानून को नहीं पाला और सारे पंछियों ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है। इसी वजह से मैं तुम्हें ये जंगल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने का आदेश देता हूँ। तुम्हें आज रात 12 बजे तक का समय दिया जाता है। ठीक है राजा जी। रीमा कौवी अपना सारा सामान समेटकर जंगल से चली जाती है। पंछियों, आप सब ने अच्छा नहीं किया। मैं इसका बदला एक ना एक दिन जरूर लूंगी। याद रखना, रीमा नाम है मेरा।